ओम नमः शिवाय। श्रावण का महीना नज़दीक आ रहा है और अक्सर करके प्रश्न आते हैं कि श्रावण के महीने की क्या महत्वता है, क्या इसका महत्व है। श्रावण के महीने में सोमवार के व्रत कितने रखने चाहिए, किस दिन उद्यापन करना चाहिए और बहुत सारे श्रावण मास के सोमवार के व्रत को लेकर प्रश्न आते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि श्रावण मास का क्या महत्व है, क्यों श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित इतना ज़्यादा किया जाता है, क्यों श्रावण मास के महीने में सोमवार के व्रत इतने ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं और क्या नियम है, किस प्रकार व्रत करना चाहिए, व्रत का उद्यापन किस प्रकार करना चाहिए। यदि कोई व्रत बीच में से छूट जाए तो क्या दोष लगता है, यदि कोई स्त्री मासिक धर्म से हो, अशुद्ध हो, तो क्या वो व्रत कर सकती है या नहीं कर सकती है। आज की वीडियो में हम इन सभी बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। शास्त्रानुसार क्या कहता है श्रावण मास का नियम। श्रावण का महीना उत्तम दो महत्वपूर्ण कारणों से हो जाता है। सर्वप्रथम कारण है समुद्र मंथन के समय निकलने वाले विष को भगवान शिव ने, कई मान्यताओं के अनुसार, कई ग्रंथों के अनुसार कहा जाता है, इस श्रावण के महीने में ही भगवान शिव ने वो कालकूट नामक विष जो था वो पान किया था। और दूसरा सबसे बड़ा कारण कहा जाता है कि श्रावण का महीना इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि इस माह की त्रयोदशी के दिन, शिव त्रयोदशी के दिन माँ पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था। इस वजह से श्रावण के महीने को बहुत उत्तम और पवित्र माना जाता है। भगवान शिव को नीलकंठ क्यों कहा जाता है, क्यों भगवान शिव के ऊपर भांग धतूरा चढ़ाया जाता है, क्यों जल चढ़ता है, इसके पीछे का कारण समझते हैं। क्यों भगवान चंद्र मुकुटधारी माने जाते हैं। आइए, समुद्र मंथन के समय जो सबसे प्रथम कहते हैं कि कालकूट नामक जो विष था निकला था, वो इतना ज़्यादा भयंकर विष था कि उसकी ज्वाला से पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में अग्नि की सी ज्वालाएं लगने लगी थी। चारों तरफ बहुत ज़्यादा हाहाकार बीत गया था। तो पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए, सभी देवता गणों को बचाने के लिए भगवान शिव ने, भगवान आशुतोष ने उस कालकूट नामक विष का पान किया, यानी उस विष को सारे को पी गए। जब उन्होंने पिया तो माँ पार्वती ने देखा कि यदि यह विष कंठ से नीचे चला जाएगा तो भगवान शिव के अस्तित्व पर खतरा हो सकता है। इस वजह से माँ पार्वती ने भगवान शिव के कंठ पर हाथ रखकर सारे विष को उसी कंठ में रोक दिया, नीचे जाने ही नहीं दिया। कहीं कहीं मान्यता है भगवान शिव ने स्वयं उसको अपने कंठ में रोका, और कहीं कहीं किसी शास्त्र में ऐसा भी लिखा है कि माँ पार्वती ने अपने हाथों से कंठ में रोक दिया। तब से भगवान शिव को नीलकंठ कहने लगे, क्योंकि उस विष के कारण वो गला जो था वो नीला हो गया। और उस विष के कारण भगवान शिव जो थे उनका शरीर जलने लगा, बहुत ज़्यादा उनके शरीर में ऊष्मा बनने लगी, तपिश बनने लगी। तो भगवान शिव को स्थिर करने के लिए, भगवान शिव की उस तपिश को दूर करने के लिए सभी देवता गणों ने और राक्षसों ने, सब ने मिलकर भगवान शिव को जल से नहलाना शुरू कर दिया, उनके ऊपर ठंडा पानी डालना शुरू कर दिया, ताकि उस विष के ताप से भगवान शिव शांत रहें, उस विष का ताप जो है वो कम हो जाए। समुद्र मंथन के विष निकलने के बाद, जैसे पहले विष निकला, विष के तुरंत बाद निकले चंद्र देवता। चंद्रमा की प्रकृति ठंडी होती है, भगवान शिव विष के कारण तपिश झेल रहे थे, तभी सभी देवताओं और दानवों ने मिलकर उस चंद्र देवता को भगवान शिव का श्रृंगार बनाया, भगवान शिव के मस्तक पर रखा, जिससे भगवान शिव उस विष को शांत कर पाए। तभी कहते हैं ना, यहाँ पर विष है, ये अग्नि लगा रहा है, और यहाँ पर चंद्रमा है जो भगवान शिव के इस विष को शांत कर रहा है। चंद्र देवता को सोम कहा जाता है, इसी कारण सोमवार के दिन ही भगवान शिव की पूजा का विशेष
महत्व कहा जाता है। श्रावण के महीने में भगवान शिव ने विष का पान किया और सोमवार ने यानी सोम देवता ने चंद्र के कारण उनके विष को शांति मिली, इसीलिए श्रावण के सोमवार की महत्वता अधिक हो जाती है और इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं कि भगवान शिव की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, सोमवार के व्रत किस प्रकार करने चाहिए, कितने करने चाहिए, 16 सोमवार या श्रावण के सोमवार एक होते हैं या अलग अलग होते हैं। सर्वप्रथम व्रत के बारे में आपको जानकारी दे दूं, जिस प्रकार साधारण सोमवार का व्रत किया जाता है उसी प्रकार श्रावण के सोमवार का व्रत भी किया जाता है। व्रत का अर्थ ये नहीं होता कि आप भूखे रह रहे हो, व्रत का अर्थ ये होता है कि आप क्या नियम पालन कर रहे हो। व्रत कितने किए जाने चाहिए इसके बारे में भी अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन शास्त्रों में ऐसा कहीं पे भी कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिया कि इतने व्रत करने चाहिए। केवल इतना संकेत दिया है कि व्यक्ति को व्रत करना चाहिए। आप अपनी इच्छा के अनुसार 1 व्रत, 3 व्रत, 2 व्रत, 10 व्रत या 16 व्रत या 16 सावन महीने, आप जितने चाहें उतने व्रत का संकल्प ले सकते हैं। जैसे आप सुबह जल्दी उठेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, नहाएंगे, स्वच्छ होने के बाद में हाथ में जल लेंगे, थोड़े से पुष्प लेंगे और प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान शिव, मैं, मेरा नाम, मेरा गोत्र सब बोलना है। आपने अपना नाम बोलिए, अपना गोत्र बोलिए, आप कहाँ रहते हैं वो बोलिए। उसके बाद में बोलिए कि हे प्रभु, मैं आपकी भक्ति के लिए, अपने इस लोक के दुखों को दूर करने के लिए, या जो भी आपकी कामना है, यदि कोई विवाह की कामना पूरी करना चाहता है तो वो विवाह बोल सकता है, यदि किसी को धन की कामना है तो वो धन बोल सकता है, यदि कोई वैभव चाहता है वह वैभव बोल सकता है, यदि किसी को कोई शत्रु परेशान कर रहा है तो वो शत्रु के लिए बोल सकता है। यानी जिसकी जो कामना हो वो कामना बोले और उसके बाद में बोलें कि हे प्रभु शिव, मैं इस श्रावण के महीने में इतने सोमवार के व्रत यानी 4 सोमवार के व्रत करना चाहते हैं, या आप अगला श्रावण का भी रखना चाहते हैं, या आप केवल एक व्रत रखना चाहते हैं, वो आपने संकल्प लेना है, बोलना है और प्रार्थना करनी है कि हे भगवान शिव, आप मेरे इस संकल्प को पूरा करने में मेरी सहायता करें। जल को जमीन पे छोड़ देना है। इस प्रकार आप जितने चाहें उतने व्रत कर सकते हैं। अब बात करते हैं व्रत किस प्रकार किया जाता है। इसके बारे में शास्त्रों में बहुत स्पष्ट लिखा है और कई जगह पर लिखा है। शिव पुराण में भी लिखा है, पद्म पुराण में भी लिखा है, स्कंद पुराण में भी लिखा है, कई जगह लिखा है कि जो सोमवार के एकादशियों के व्रत कृष्ण पक्ष के होते हैं उनमें एक समय भोजन खाया जा सकता है और जो शुक्ल पक्ष के होते हैं वो निर्जल रखने चाहिए। किंतु व्यक्ति के सामर्थ्य की जो गणना है, यानी मान के चलिए कोई व्यक्ति नहीं भूखा प्यासा रह सकता तो वो एक समय के भोजन पर व्रत को रख सकता है। यदि कोई व्यक्ति केवल फलोहार पर रखना चाहे कि मैं केवल फल और दूध लूँगा और इस व्रत को रखूँगा तो वो उस प्रकार भी रख सकता है। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि भाई मैं व्रत नहीं रख सकता, केवल पूजा करना चाहता हूँ, तो वो भी कर सकता है। किसी में भी कोई भी बुराई नहीं है। केवल एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो भी आपने खाना है, जो भी आपने ग्रहण करना है, वो सात्विक होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। इस प्रकार व्यक्ति को व्रत करना चाहिए। और व्रत के उद्यापन के बारे में कहा जाता है कि मान के चलिए 4 सोमवार एक श्रावण के महीने में आते हैं, 4 या 5 आते हैं। आपने संकल्प लिया कि मैं इस श्रावण के महीने में 4 सोमवार के व्रत करूंगा, तो चौथे सोमवार के दिन आप व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। अपनी लोक मान्यता और सामाजिक मान्यता के अनुसार 5वें सोमवार को भी, यानी 4 सोमवार व्रत करने के बाद 5वें सोमवार को भी
आप व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। चौथे को भी कर सकते हैं, पांचवें को भी कर सकते हैं, यानी जितने आपने बोले लास्ट वाले सोमवार को भी कर सकते हैं, उससे अगले को भी कर सकते हैं। ये दोषपूर्ण नहीं होता, लोक मान्यता के अनुसार दोनों ही सही कहे जाते हैं। अब आपको उद्यापन बता देता हूं, असल में उद्यापन का अर्थ क्या होता है। उद्यापन का अर्थ ये नहीं होता कि आप व्रत खोल रहे हो। ये लोगों में बहुत गलत धारणा है, वो ये सोचते हैं कि उद्यापन का मतलब ये है कि मैं व्रत खोल रहा हूँ, वो उद्यापन है। नहीं, उद्यापन का अर्थ होता है कि आप भगवान शिव को शुक्रिया कर रहे हो, उनको धन्यवाद कर रहे हो कि हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे व्रत पूरे हो गए। यानी मेरे व्रत की आज जो मैं जिस इच्छा को लेके व्रत कर रहा था, वो आपने मेरा संकल्प पूरा कर दिया। यानी ये भगवान का धन्यवाद होता है। उद्यापन का अर्थ ये नहीं होता कि व्रत खोलना, ऐसा कुछ नहीं होता। व्रत खोलने को व्रत का परायण कहा जाता है। जिस प्रकार हम एकादशी का व्रत करके द्वादशी में व्रत को खोलते हैं, उसको बोलते हैं कि द्वादशी में व्रत का परायण कर लो। व्रत के परायण करने को व्रत खोलना कहा जाता है। उद्यापन को कहा जाता है कि आप भगवान को शुक्रिया कर रहे हैं, उनको धन्यवाद कर रहे हैं कि आपकी कृपा से मैंने ये व्रत किए, आपने इन व्रतों को संपूर्णता के साथ मुझसे करवाया। ये उद्यापन होता है। इस प्रकार उद्यापन किया जाता है। अब बात करते हैं कि यदि कोई स्त्री मासिक धर्म से हो, यानी पीरियड्स आ रहे हों, तो क्या वह व्रत कर सकती है? जी बिल्कुल, वह व्रत कर सकती है। हमारे शास्त्रों में दो प्रकार की पूजा का लेख दिया गया है, एक मानसिक और एक शारीरिक रूप से। यानी एक तो हम मंदिर जाते हैं, भगवान को स्नान कराते हैं, पूजा आदि करते हैं अपने शरीर के द्वारा। यदि हम अशुद्धि में हैं, यानी मान के चलिए मैं खुद के ऊपर बात कर लेता हूँ, मैं नहाया धोया नहीं हूँ, मैं अशुद्धि में हूँ, या मैं बीमार हूँ, मुझे कोई परेशानी है, मैं नहीं नहा सकता, उस समय पर मैं करूँगा मानसिक पूजा। या कोई स्त्री है जिसको मासिक धर्म है, वो करेगी मासिक पूजा, मानसिक पूजा। मानसिक पूजा यानी अपने मन में भगवान शिव को धारण करके अपने मन के द्वारा भगवान शिव की पूजा करना और व्रत रखना, वो भी पूर्ण फल देता है। ऐसा नहीं है कि वो फल नहीं देता। जितना फल सामान्य रूप से व्रत रखने पर मिलता है, उतना ही फल अशुद्धि के समय पर मानसिक पूजा भगवान की करने से फल की प्राप्ति होती है। ये रही पूजा की बात। अब उसके बाद में कई बार ये आ जाता है कि क्या केवल विवाहित स्त्रियां रख सकती हैं, क्या केवल कुंवारी लड़कियां रखती हैं, लड़के नहीं रखते? ऐसा भी कोई बंधन नहीं है। इस पृथ्वी पर पैदा हुआ किसी भी जाति का, किसी भी वर्ण का कोई भी व्यक्ति भगवान शिव की आराधना पूजा कर सकता है। किसी को कोई पाबंदी नहीं है। किसी भी मनोकामना की इच्छा से किया जा सकता है। भगवान शिव की पूजा किस प्रकार की जाए, आइए जानते हैं। बिल्कुल साधारण रूप से आपको समझाऊंगा। मंदिर में जाएं, भगवान शिव को जल अर्पित करें, जल अर्पित करने के बाद में पंचामृत अर्पित करें। यदि आप जानते हो कि दूध, दही, शहद, गंगाजल किस क्रम से कैसे चढ़ाना चाहिए, तो आप पृथक पृथक भी चढ़ा सकते हैं। अदरवाइज आप पांचों चीज़ों को इकट्ठा करें, भगवान शिव पर चढ़ाएं और ऊपर से दोबारा जल चढ़ा दें। पुष्प अर्पित करें, अक्षत अर्पित करें, सिंदूर, चंदन अर्पित करें, बिल्व पत्र, बिल्व फल, धतूरा अर्पित करें। बिल्व पत्रों को लेकर अक्सर एक प्रश्न आता है कि बिल्व पत्र कटा हुआ, टूटा हुआ या पुराना नहीं चढ़ाना चाहिए, ऐसे बहुत लोग मानते हैं। लेकिन शिव पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि बिल्व पत्र भगवान शिव को इतना प्रिय है कि बिल्व पत्र का चूरा भी भगवान शिव को अर्पित किया जा सकता है। यदि किसी कारणवश आपको बिल्व पत्र की प्राप्ति नहीं होती है, तो भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग पर जो पहले से बिल्व पत्र चढ़ा हुआ है उसको लें और धोकर दोबारा चढ़ा दें। या जो आपके पास बिल्व पत्र पहले से पड़े हुए हैं, सूखे पड़े हुए हैं, उनको भी आप चढ़ा सकते हैं। तो ऐसा कभी भी मन में विचार नहीं करना चाहिए कि बिल्व पत्र आपको
साबुत ही चढ़ाना है। यदि साबुत मिल जाए तो अति उत्तम, यदि न मिले तो जो चढ़ा हुआ है पहले से उसी को चढ़ा दें। और यदि कुछ भी प्राप्ति ना हो तो मन में अपने मन को बिल्व पत्र समझकर, मानकर अपने मन को भगवान शिव को अर्पित कर दें, तो वो भी भगवान शिव बिल्व पत्र की भांति स्वीकार करते हैं। भगवान शिव को मौली चढ़ाएं, जनेऊ चढ़ाएं। ऋतुफल, जो भी समय पर ऋतु का फल मौसम के अनुसार प्राप्ति हो वो भगवान शिव पर चढ़ाएं। दक्षिणा यथाशक्ति जो आप चढ़ा सकते हैं, 1 रुपया जो भी, वो आप भगवान शिव पर चढ़ाएं। और हाथ जोड़े प्रार्थना करें कि हे भगवान शिव, मन से, क्रम से, वचन से मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ। जो भी उपलब्ध मेरे पास है वो मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ, और जो मेरे पास उपलब्ध नहीं है वो मैं अपने मन के द्वारा आपको अर्पित कर रहा हूँ। मेरी पूजा को स्वीकार करें, मुझे आशीर्वाद दें। यदि किसी कारणवश मुझसे कोई गलती हो गई हो उसे आप क्षमा करें। मैं अज्ञानी हूँ, मैं पूजा सेवा नहीं जानता। आप सर्वज्ञ हैं, सर्वसंपन्न हैं। मेरी गलतियों को क्षमा करें और मेरी की हुई पूजा को स्वीकार करें। इस प्रकार भगवान शिव की पूजा करने से मनुष्य की हर इच्छा पूरी होती है। जिस किसी भी कामना से वह भगवान का व्रत पूजन करना चाहता है वो उसको अवश्य प्राप्ति होता है। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा भगवान शिव के ऊपर चढ़ने वाले भांग और धतूरे के बारे में। बहुत सारे लोग कहते हैं, कई फूहड़ लोग गाना बनाते हैं, पीवे भंग प्याला, और भगवान को नशेड़ी गंजेड़ी बोलते हैं। उन लोगों को मैं एक स्पष्ट रूप से कह देना चाहूँगा, आप नज़दीकी किसी वैद्य के पास जाएं, किसी अच्छे आयुर्वेद के जानने वाले के पास जाएं और उसके पास जाकर पूछें कि धतूरे में और भांग में जो औषधीय गुण पाए जाते हैं वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लिए पाए जाते हैं। आप जाके पूछिएगा, आप पाएंगे कि धतूरे में और भांग में जो औषधीय गुण पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं जहर को दूर करने के, जहर उतारने के गुण ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा सही मात्रा में लेने पर धतूरा और भांग शरीर को ठंडा भी रखता है और शरीर को ज़रूरत पर पड़ने पर गर्म भी रखता है। ये इसके औषधीय गुण पाए जाते हैं। इनको ऐसे ही नहीं खाया जाता, इनको औषधीय रूप में तरीके से खाया जाता है। किंतु भगवान शिव तो भगवान हैं, वो तो सर्वसंपन्न है। अब आप समुद्र मंथन पर आ जाइए। जब भगवान ने समुद्र मंथन के समय पे विष को पिया था, तो उस विष के प्रभाव को दूर करने के लिए देवता गणों ने जो भी संभव हुआ, दूध, दही, भांग, धतूरा, वो सब भगवान शिव को अर्पण किया ताकि उस जहर का प्रभाव कम हो सके। और उसी भाव से भांग और धतूरे को हम भगवान शिव पर अर्पण करते हैं कि हे भगवान शिव, मेरे जीवन में जो विष भरा हुआ है, चाहे वो लालच का विष है, चाहे वो अहंकार का विष है, चाहे वो किसी भी प्रकार के दुख का विष है, हे प्रभु मेरे उस विष को आप कम कर दें, मेरे उस विष को आप खत्म कर दें। उस भाव से भांग और धतूरा भगवान शिव को अर्पण किया जाता है। श्रावण मास के महीने में सोमवार के दिन जो व्रत कथा की जाती है वो सामान्यतः वही व्रत कथा की जाती है जो साधारणतः सोमवार के व्रत कथा में करी जाती है। एक छोटी सी कथा आपको बताना चाहूँगा। एक वेदों को जानने वाले ब्राह्मण थे, बहुत ज्ञानी ब्राह्मण थे। वो भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। वो भगवान शिव की हर प्रकार से पूजा किया करते, उनका व्रत उद्यापन सारा कुछ किया करते, जो भी वो कर सकते थे वो किया करते थे। लेकिन उसके बाद भी वह ब्राह्मण जो थे दरिद्री थे, उनके पास हर चीज़ का अभाव था। एक समय एक महात्मा उनके घर पर आए, निकलते हुए कोई महात्मा थे उनके घर पर आए, और उन महात्मा ने
उनसे उनके गरीब होने का कारण पूछा तो ब्राह्मण कुछ बता नहीं पाए, मैं क्यों गरीब हूँ। लेकिन उन्होंने बार बार उस महात्मा को बताया कि मैं शिव जी की पूजा करता हूँ, मैं शिव जी पे ये चढ़ाता हूँ, मैं शिव जी पे वो चढ़ाता हूँ, मैं फलाने मंत्र का जाप करता हूँ, मैं ठिकाने मंत्र का जाप करता हूँ। तो महात्मा जी ने उनको बोला कि बस यही काम तू गलत करता है, तू करता तो है पर लोगों में गा देता है। कहते हैं भक्ति पूजा एक ऐसी चीज़ है जो लोगों में गानी नहीं चाहिए। जब हम अपने किए को लोगों को बताते हैं कि मैंने किया, तब तो उसमें अभिमान का एक भाव आ जाता है कि मैं करता हूँ, जबकि करता तो परमात्मा है। तो भगवान की कृपा से उस महात्मा ने उस ब्राह्मण को बताया। तो श्रावण मास के जो सोमवार हैं उनका व्रत करना, पूजन करना, भगवान का भजन करना, लेकिन किसी को बताना मत, क्योंकि बताने से हमारे पुण्य कर्म जो हैं वो क्षीण हो जाते हैं, उनका फल नहीं मिलता। तो उस महात्मा के कहने पर ब्राह्मण देवता ने सोमवार के जो श्रावण के महीने में आए उनका व्रत किया, पूजन किया, भगवान का ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया, और उसके बाद इस लोक में धन संपदा आदि से युक्त हुआ, पुत्र पौत्र आदि से युक्त हुआ, और हर प्रकार का सुख इसको इस जीवन में मिला, और अंत में शिवलोक की प्राप्ति उस ब्राह्मण को हुई। तो ये कथा श्रावण मास के सोमवार के व्रत में की जाती है। साधारणतः जो भी सोमवार के व्रत की कथा होती है वो भी इन सोमवार के व्रतों में की जा सकती है। श्रावण के महीने में कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए, कौन से कर्म हैं जो किए जाते हैं जिनका अनन्य फल प्राप्त होता है। तो कहते हैं ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिवाय नमः। शिव पुराण के अनुसार इन मंत्रों का जाप, ये मंत्र सर्वश्रेष्ठ, पंचाक्षर मंत्र सर्वश्रेष्ठ भगवान शिव के लिए माना जाता है। इसके अलावा शिव चालीसा, रुद्राष्टक, शिव स्तुति आप कर सकते हैं, शिव सहस्त्र नाम का जाप आप कर सकते हैं। साधारणतः ओम नमः शिवाय सर्वश्रेष्ठ मंत्र कहा जाता है। श्रावण के महीने में सोमवार के दिन या किसी भी दिन, शिवरात्रि के दिन या किसी भी दिन वस्त्र दान करना, स्वर्ण दान करना, अन्न दान करना या सेवा दान करना। यदि कोई व्यक्ति धनवान है, सोने का दान कर सकता है तो सोने का दान करे। यदि कोई व्यक्ति धनवान नहीं है, गरीब है, तो वो सेवा का दान करे। सेवा का दान क्या होता है? आप कहीं भी किसी भी धर्म स्थान पर किसी भी प्रकार की शारीरिक रूप से सेवा कर दीजिए, वो भी दान ही माना जाता है, और इससे अत्यंत पुण्य की प्राप्ति होती है। कौन से कार्य हैं जिनको करने से श्रावण मास की पूजा का फल विफल हो जाता है, और कौन से कार्य हैं जिनके करने से श्रावण मास का उत्तम फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। सर्वप्रथम कहते हैं आपने व्रत किया, प्रतिदिन सोमवार के, हर सोमवार को या प्रतिदिन आप मंदिर जाते हैं, भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं, ये सारे फल आपके व्यर्थ हो जाते हैं इन कारणों से। बिना किसी कारण क्रोध करना, झूठ बोलना, बेईमानी करना, किसी को दुखी करना, निकृष्ट आचरण करना, ये जो कर्म हैं, ये सारे कर्म आपके किए हुए कर्म के फल को नष्ट कर देते हैं। माता पिता की सेवा करना, गरीबों के दुख दूर करना, चाहे आप गरीबों के दुख धन से दूर करते हैं, चाहे बातों से दूर करते हैं। गौ सेवा करना, पक्षियों को दाना डालना, सच बोलना, शांत रहना, क्रोध को त्याग देना, और हर समय हरि सिमरण करना, यानी ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, इन मंत्रों का जाप करना आपके श्रावण के सोमवार के व्रतों को और ज़्यादा बल और ज़्यादा प्रभावी बना देते हैं। और यदि कोई व्यक्ति व्रत न रख पाए तो
केवल मात्र भगवान को जल अर्पण करे, उससे भी लाभ होता है। एक और प्रश्न आता है कि क्या सोमवार के व्रत के दिन या श्रावण के महीने में मंदिर जाना जरूरी है? जी नहीं, मंदिर जाना जरूरी नहीं है, मन में भाव होना जरूरी है। यदि आपके मन में शुद्ध भाव है तो आप अपने घर पर भी भगवान शिव की पूजा करके उतना ही लाभ प्राप्त करेंगे जितना लाभ आपको मंदिर जाकर पूजा करने से प्राप्ति होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मंदिर जाना बहुत ज़रूरी होता है, बस केवल एक चीज़ का फ़र्क पड़ जाता है। कहते हैं जब हम मंदिर जाते हैं शुद्ध मन से, जितने कदम हम मंदिर की तरफ लेते हैं उतने ही पापों से हमें मुक्ति प्राप्त होती है, उतना ही हमें पुण्य प्राप्त होता है। बस घर की पूजा में और मंदिर की पूजा में इतना ही फ़र्क होता है। जो मंदिर तक जाने की मन में इच्छा होती है, जो भाव होता है, वो भाव यदि आप अपने घर के मंदिर में भी बनाएंगे तो वही पुण्य आपको प्राप्त होगा जो मंदिर में पूजा करने से पुण्य प्राप्त होता है। श्रावण मास के व्रत को लेकर या श्रावण मास में सोमवार के व्रतों को लेकर जितनी भी जिज्ञासाएं आपकी थी, उन सब का उत्तर देने का मैंने प्रयास किया है। और ये सभी बातें जो मैंने आपको बताई, ये हमारे पुराणों पर आधारित हैं, जिसमें पद्म पुराण, स्कंद पुराण, मार्कंडेय पुराण, शिव पुराण और भविष्य पुराण शामिल हैं। यदि फिर भी आपका कोई प्रश्न हो तो आप बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न मुझसे पूछें, और यथासंभव जो मुझसे हो पाएगा शिव भगवान की कृपा से मैं उस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। और यदि आपको मेरी ये दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो आपसे प्रार्थना है मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। ओम नमः शिवाय।